नाजरीन, इस वक्त वादी पंजशेर से बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि अहमद मसूद का सबसे करीबी साथी फ़हीम दश्ती मारा गया है। फ़हीम दश्ती अहमद मसूद के सबसे करीब था, उसका तर्जुमान भी था। अब तक मीडिया के साथ जितना इंटरेक्शन हो रहा था ओवर द वर्ल्ड वो फ़हीम दश्ती कर रहा था और उसका जो अहमद मसूद के बाद जिसके बाद जिसको आप फ्रंट मैन कह सकते हैं या जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा था या जो सबसे ज़्यादा करीब था अहमद मसूद के, वो फ़हीम दश्ती अब जो बाजारक है वहां पर मारा गया है। और आपके लिए ये बात भी बड़ी हैरानकुन होगी कि फ़हीम दश्ती जो है वो अब्दुल्ला जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं और बड़े ओहदे पर रह चुके हैं अफगानिस्तान में, उनका नेफ्यू है, यानी उनका इंतहाई करीबी रिश्तेदार, लेकिन वो जाकर मिल गया था अहमद मसूद के साथ। और अब जो मोतबर जराए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है और एक सोर्स से नहीं बल्कि बेशुमार सोर्सेस से इस बात की तस्दीक की गई है कि जो फ़हीम दश्ती है इंतहाई करीबी साथी जो इसका अहमद मसूद का, वो मारा गया है। इस वक्त वादी पंजशेर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो आपके सामने रखता हूं। एक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तालिबान की जानिब से अहमद मसूद की जानिब से तालिबान को यह पेशकश की गई है कि वो हथियार डालने पर राजी हो गया है, सरेंडर करने के लिए वो राजी है अगर तालिबान उसके सर की यानी उसकी जिंदगी की गारंटी दे दे, जमानत दे दे, तो वो इस बात पर राजी हो गया है। उसने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया और उसमें पीस की, अमन की बात की, मुज़ाकरात की बात की, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी और तालिबान की जानिब से नाजरीन इस पर अभी कोई बात नहीं की जा रही, कोई अहमद मसूद की किसी बात का जवाब नहीं दिया गया, जिसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि तालिबान चुपके से या जो है वो खामोशी के साथ इस वक्त वादी पंजशेर में कुछ बड़ा कर रहे हैं जिसकी मीडिया को भनक नहीं है और मीडिया को नहीं पता कि इस वक्त वादी पंजशेर में क्या हो रहा है। शायद इस तरह से खामोशी के साथ और बिना कुछ बताए और उसकी माफी को डिस्कस किए बगैर तालिबान जो है वहां पर जितने बागी थे अब उनको कत्ल कर रहे हैं और उनको उनके किए की सजा दे रहे हैं, उनकी बगावत की सजा दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त फ़हीम दश्ती बने हैं जो कि सबसे करीबी साथी थे अहमद मसूद के। अहमद मसूद ने कहा कि इमीडिएट वॉर को जो रोकना चाहिए, क्योंकि हो ये रहा था कि 6 अजला पर तालिबान कब्जा कर चुके थे, जो दारुल हुकूमत है यानी जो 7वां जिला है बाजारक, उसमें भी पहुंच चुके थे, लेकिन दरमियान में एक छोटा सा टाउन है जहां पर तमाम बागी जमा हो गए थे जिन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। जब तालिबान वहां बाजारक में के इर्द गिर्द जमा हुए थे तो उन्होंने एक आखिरी माफी दी थी और आखिरी बार कहा था कि हम आपको आम माफी का ऐलान करते हैं, आप सरेंडर कर दें। जो कारी फसीउद्दीन हैं जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने एक आखिरी वार्निंग जारी की थी कि इस्लामी उसूल के मुताबिक जब जंग होती है तो इस तरह की वार्निंग्स दी जाती हैं। वैसे तो एक ही वार्निंग होती है, लेकिन यहां पर हमने देखा कि तालिबान की जानिब से बार बार वार्निंग दी गई और जब बाजारक दाखिल होने लगे तालिबान तब भी एक आखिरी वार्निंग दी गई, लेकिन बागियों ने उससे इनकार कर दिया। फिर तालिबान अंदर दाखिल हुए और जब वो छोटा सा नाजरीन टाउन रह गया जो कि कुछ किलोमीटर पर वो उसका एरिया था, तो फिर अहमद मसूद की जानिब से पैगाम आया कि अब जंग रोक दो, तो जिस पर अभी तालिबान की जानिब से नाजरीन कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। और अहमद मसूद के करीबी तरीन साथी फ़हीम दश्ती अब मारे जा चुके हैं। बहुत सारी खबरें मेरे पास मौजूद हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से ना तो अभी स्क्रीन पर कोई आपको तस्वीरें नहीं दिखाऊंगा। एक ट्वीट पढ़कर सुना देता हूं। अनस मलिक साहब हैं जो कि हमारे पाकिस्तान से हैं, लेकिन एक बड़े व्योन मीडिया चैनल है उसके साथ काम कर रहे हैं, काबुल में मौजूद हैं। अनस मलिक साहब कहते हैं रिपोर्ट्स इन अफगान मीडिया सजेस्ट फ़हीम दश्ती स्पोक्स पर्सन ऑफ NRF यानी नेशनल वो फ्रंट हैज बीन किल्ड इन फाइटिंग इन पंजशेर। तो बेशुमार जराए, बेशुमार खबरें मेरे पास मौजूद हैं कि फ़हीम दश्ती, नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात है और ये अब्दुल्ला एक बहुत बड़े, और अभी अब्दुल्ला जो है वो अफगान जो तालिबान है उनकी गवर्नमेंट में ये तवक्को की जा रही है कि वो शामिल भी हो, तो उसका नेफ्यू जो है वो अब तालिबान ने मार दिया है। तो ये बहुत ही गैर मामूली बात है और एक इतना करीबी साथी अहमद मसूद का, इससे पहले एक उसका कमांडर मारा गया था, लेकिन सबसे करीबी यही था जो पॉलिसी मेकिंग के हवाले से या उसकी ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से या जितना भी ऑपरेशन वहां पर चल रहा था उसको लीड करने के हवाले से ये सारी इंप्लीमेंटेशन फ़हीम दश्ती कर रहा था और जितना भी मीडिया के साथ इंटरेक्शन था वो फ़हीम दश्ती ही कर रहा था। लेकिन अब तालिबान ने इसको मार गिराया। अब जो माफी है नाजरीन, अब ये मेरे हिसाब से सबसे इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पहलू जो दूसरा है फ़हीम दश्ती की मौत के बाद, वो अब माफी है
तालिबान नाजरीन बड़ी हैरत की बात है कि अब इस पर कोई बात नहीं कर रहे। अब से पहले तालिबान की जानिब से हमें बारहा ये चीज सुनने को मिल रही थी कि हम माफी देना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन अब जब तालिबान की अहमद मसूद ने ऑफर करवाई है तो नाजरीन तालिबान इस पर खामोश हैं। कुछ सहाफी इसके बारे में क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तालिबान गेव पीस ऑफर्स टू पंशेरी मिलिशिया 4 times in order to prevent bloodshed and secure a peaceful surrender of the province. The arrogant Ahmad Masood and Saleh choose war, led hundreds of Panjshiri to death and escaped via helicopters when Taliban closed in. अब ये अहमद यार बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं, अफगानिस्तान से हैं और ये कह रहे हैं कि तालिबान ने 4 दफा इनको कहा कि आप पीस की तरफ आ जाओ, मुज़ाकरात की तरफ आ जाओ, लेकिन इन्होंने चूज टू वॉर यानी वॉर को चूज किया। और अब जब वो बिल्कुल फतह के करीब हैं तालिबान, तो अब ये कह रहे हैं कि अब हम मुज़ाकरात करते हैं, अब हम पीस की तरफ जाते हैं, तो शायद अब तालिबान इसको नहीं मानेंगे। इसके अलावा एक और ट्वीट बड़ा अहम आपके सामने रखना चाहता हूं, ये भी एक सहाफी हैं। As I expected, there is no indication that Taliban will accept Masoud's offer at this stage. They have already given Panjshiri several opportunities, but they refused. Too late now. Right now, Taliban members in the lower rank are calling for blood. A chance that things could get more messy. अब ये साफी कह रहे हैं कि तालिबान की जानिब से कोई इंडिकेशन नहीं है माफी की, कोई मुज़ाकरात की इंडिकेशन नहीं है। और बड़ी अहम बात यह है कि तालिबान में जो लो रैंक वाले हैं, जो लो रैंक वाले सिपाही हैं, यानी कमांडर की वो बात नहीं कर रहा, जो लो रैंक वाले तालिबान है वो ये कह रहे हैं कि अब हम ब्लड शेड करेंगे, अब हम उनको कत्ल करेंगे, बागियों को कत्ल करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले हमारी बात नहीं मानी, इसलिए अब हम इनसे बदला लेंगे। इन्होंने हमारे जंगजू शहीद किए, हमारे कई जो हैं वो फाइटर मारे गए और एक ऐसे वक्त में मारे गए जब हमें तारीखी फतह मिली थी, जब हम जश्न मना रहे थे, हमने अपने अपनों के पास बैठना था, ऐसे मौके पे इन्होंने हमारे बंदे शहीद किए और हमें लड़ने पर मजबूर किया। तो अब हम खून का बदला खून से लेंगे। इसीलिए वहां के साफी अब इस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि तालिबान माफी पर दस्तखत नहीं करेंगे, कोई मुआहदा नहीं करने वाले और ये जो है कत्ल के जरिए मामलात, खून के जरिए मामलात हल करेंगे। नाजरीन शायद यही वजह है कि तालिबान इस बारे में बात नहीं कर रहे। मेरे लिए ये बड़ी गैर मामूली बात है कि तालिबान जो अब से इतनी बार मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, अब उनकी जानिब से ऑफर आई है तो इस पर खामोश हैं। इसका मतलब यह है कि वो चुपके से आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों में हमें फतह की खबर मिलेगी और तालिबान की जानिब से ये खबर आएगी कि हमने पूरे जो है वो सूबे पर कब्जा कर लिया है, पूरे बाजारक पर कब्जा कर लिया है और बाय फोर्स किया है। कोई इस वक्त डील नहीं होने वाली, क्योंकि इस वक्त अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो डील की पोजीशन में नहीं है। अब बाजी पलट चुकी है, अब उनके पल्ले कुछ नहीं रहा अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के। तो तालिबान क्यों जो हैं वो मुज़ाकरात करेंगे या क्यों उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग करेंगे? तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन नाजरीन सूरत हाल है। बहुत बड़ी खबर है फ़हीम दश्ती के कत्ल की। और दूसरा नाजरीन यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि अभी तक अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह का कोई पता नहीं है। अभी जब खबर आएगी कुछ देर बाद, जैसे तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, जब वो पूरा कब्जा कर लेंगे तो उसके बाद पूरे सूबे का उसको क्लियरेंस ऑपरेशन किया जाएगा, तो उसमें हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि वो वादी में मौजूद है और हम कह रहे हैं पिछले 2 दिनों से और दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है कि वो वहां से फरार हो चुके हैं। तो अभी चंद घंटों में आपको ये भी मैं तस्दीक करके देने वाला हूं कि क्या वो वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। वो बाहर से बैठकर सारी चीजें ऑपरेट करवा रहे थे, बाहर से बैठकर यहां पर खूनरेजी करवा रहे थे और जो है वो उनका जो दावा था कि वादी में मौजूद है वो गलत साबित हुआ। जो ही कोई बड़ी नाजरीन अपडेट आती है वो आपके साथ शेयर करता हूं और समझ लें कि 2-3 घंटों में या उससे भी कम वक्त में अब आपको पूरे सूबे के कब्जे की खबर मिलने वाली है। और जो ही तालिबान की जानिब से ये खबर आती है आपके साथ जरूर शेयर करता हूं और विद क्रेडिबल सोर्सेज करूंगा ताकि कोई इस तरह की फेक न्यूज आप तक ना पहुंचे। इस हवाले से कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर अपनी राय से आगाह करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राब्ता है वो बना रहे और हमारी अच्छी अच्छी खबरें आप तक पहुंचते रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।